बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि लियारी जनरल अस्पताल लाई जाने वाली 3 बच्चियों से ज्यादती की तस्दीक हो गई है। जिला सिटी पुलिस ने तासुर दिया कि ज्यादती नहीं हुई, मगर लियारी जनरल अस्पताल के एमएस ने भांडा फोड़ दिया। महकमे सेहत को जारी की जाने वाली रिपोर्ट में इस बात की तस्दीक कर दी गई है कि तमाम बच्चियों के साथ ज्यादती की गई है। इस हवाले से मजीद तफसीलात लेंगे। नुमान कियानी हमारे साथ मौजूद हैं। नुमान, अपडेट कीजिएगा। इस वक्त हम लियारी जनरल अस्पताल के बाहर मौजूद हैं, जहां पर 2 रोज़ कबल जो है लियारी जनरल अस्पताल के अंदर 3 बच्चियों को जो है इंतहाई तशवीशनाक हालत में लेकर आया गया था, जिनकी बाद अज़ां जो है वो जाँ बहक हो गई। और उनको बताया गया कि उन डॉक्टर्स के मुताबिक जब हमारी बात हुई तो उनका कहना था कि उनकी जो हालत थी वो खून में लथपथ थी। और बाद अज़ां ज़िला सिटी पुलिस ने तासुर दिया कि कोई और मामला था, मगर एमएस लियारी जनरल अस्पताल ने जो है वो भांडा फोड़ दिया और महकमा सेहत को जो रिपोर्ट जारी की उसमें ज़्यादती की तस्दीक कर दी। इस हवाले से जब हमारी डॉक्टर से बात हुई तो उनका कहना था जो 3 बच्चियों की हलाकत की बात है उसमें सदाकत ये है कि तीनों बच्चियों के साथ जो है वो ज्यादती की गई थी और उसके बाद जो है वो जाँ बहक हो गई। जब उनको अस्पताल लाया गया तो इंतहाई तशवीशनाक हालत थी, जबकि जो 2 बच्चियां हैं जिसमें से एक का ताल्लुक लियारी और दूसरी का ताल्लुक बल्दिया से था, उनको तिबी इमदाद दी गई और बाद अज़ां उनको डिस्चार्ज कर दिया गया। इस हवाले से लियारी जनरल अस्पताल के अंदर जो डॉक्टर्स को परेशानियाँ पेश आईं वो मेडिकल लीगो सेक्शन ना होने के बायस जो है डॉक्टर्स को परेशानियाँ पेश आईं, जिसके बायस जो है यहाँ पर उन तमाम मुतासरा बच्चियों का जो जहाँ बहक हो गई उनका पोस्टमार्टम भी नहीं कराया जा सका। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया नुमान कियानी, आप अपडेट कर रहे थे। महकमे स्कूल तालीम के नए भर्ती 13 असातिज़ा भी ड्यूटी चोर निकले। ड्यूटी चोर असातिज़ा की भर्तियों के नोटिफिकेशन मनसूख करके मुलाजमत से ही फारिग कर दिया गया है। तफसीलात बताएंगे आज़ाद नोड़ियो हमारे साथ मौजूद हैं। आज़ाद, बताएगा ये कब से असातिज़ा नौकरी से गायब हैं? जी बिल्कुल, महकमा स्कूल तालीम के पुराने भर्ती असातिज़ा तो ड्यूटी चोर निकले, उनको मुलाजमत से फारिग कर दिया गया। लेकिन अब जो नए मुलाजमत के ख्वाहिशमंद उम्मीदवार थे उनको मुलाजमत पर महकमा स्कूल तालीम ने IBA की टेस्ट के बाद भर्ती तो कर दिया, लेकिन उनको भर्तियों के आर्डर भी जारी कर दिए गए। लेकिन यह असातिज़ा ज्वाइनिंग करने के बाद में मुलाजमत से गायब हो गए, स्कूल में जाने को तैयार नहीं थे। ये 13 असातिज़ा हैं जिनको महकमा स्कूल तालीम ने उनके भर्तियों का नोटिफिकेशन मनसूख करके उनको मुलाजमत से ही फारिग कर दिया है, जिसका महकमा स्कूल तालीम ने बाज़ाब्ता तौर पर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। असातिज़ा में प्राइमरी और जूनियर स्कूल टीचर्स शामिल हैं। असातिज़ा में सैयद मोहम्मद अली शाह, लकेश कुमार, हमीर मंजूर, तमसीला, सैयद कुमैल हुसैन, मोहम्मद दानियाल, मोहम्मद नासिर, जैन अशरफ, रिशना, तस्बिया, सुमेरा, अनीला पठान और फौजिया मेमन शामिल है, जिनको मुलाजमत से फारिग कर दिया गया है। ठीक है आज़ाद, बहुत शुक्रिया आपका। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने क़ुव्वत गोयाई और समात से महरूम बच्चों के लिए गुलिस्तान जौहर में डेफ रीड स्कूल कराची कैंपस का इफ्तिताह कर दिया। इस स्कूल में प्राइमरी से ग्रेजुएशन तक मुफ्त तालीम दी जा रही है। फैमिली एजुकेशन सर्विस फाउंडेशन के इश्तराक से जदीद तर्ज पर मुश्तमिल स्कूल में 250 से ज़ायद तलबा व तालिबात तालीम हासिल कर रहे हैं। स्कूल में क़ुव्वत गोयाई और समात से महरूम बच्चों को मुफ्त तालीम दी जा रही है। स्कूल में IT लैब, टेक्सटाइल और होटल मैनेजमेंट से मुतल्लिक भी मुख्तलिफ कोर्सेज करवाए जा रहे हैं, जबकि कराची समेत पूरे पाकिस्तान में 8 शाखें मौजूद हैं। Saeed Saab has given me this opportunity in 2021, and his instructions and our chairman Bilawal Bhutto Zardari's instructions were to ensure that we want to make this department to work on a larger scale. इफ्तिताही तकरीब में खिताब से वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि काबीना में ये बात की है कि इस महकमे के फंड्स में कमी न हो, बल्कि ज़्यादा की ज़रूरत हो तो वो भी दी जाए। आज हमने देखा है, सलीम ने मुझे ब्रीफ किया है, जलवानी साहब ने, कि यहाँ पे गुंजाइश है 2 और फ्लोर बनाने की। तो इंशाल्लाह ताला मैंने कहा है इस 2 फ्लोर्स के लिए हम फंडिंग अवेलेबल करेंगे। हमने हर डिपार्टमेंट के पैसों में कमी की है, लेकिन हमने कहा, कैबिनेट ने डिसाइड किया कि हम इस डिपार्टमेंट के फंड्स में कमी नहीं करेंगे, अगर इन्हें और ज़रूरत है तो हम और देंगे। वज़ीर आला सिंध ने बेहतर कारकर्दगी दिखाने वाले ग्रेजुएट्स को वज़ीर आला हाउस में मुलाजिमत देने का भी ऐलान किया। तकरीब में समात से महरूम बैचलर्स ऑफ आर्ट्स प्रोग्राम मुकम्मल करने वाले 16 तलबा में इस्नाद भी तकसीम की। कैमरामैन टीम के हमरा सैयद जुबैर राशिद, सिटी 21। और कम उम्र कुव्वत बिनाई से महरूम गुलकारा महक राशिद अपनी मधुर आवाज़ से हर किसी को अपना गर्विदा बना लेती हैं। कहती हैं कि मैडम नूर जहाँ की तरह अपना मुकाम बनाना चाहती हूँ।
उम्र में छोटी, राग में पक्की, ये है कराची की कम उम्र गुलकारा महक राशिद। अदा से आज वो पहलू नशी रहे, जब तक हमारे पास रहे। कुव्वते बिनाई से महरूम महक राशिद क्लासिकी मौसीकी में अपना मुनफरिद नाम बनाने की ख्वाहिश रखती हैं। मैं एक पाकिस्तान की मशहूर फेमस क्लासिकल सिंगर बनना चाहती हूँ और इस फ़न से मैं अपने मुल्क का नाम रोशन करना चाहती हूँ। कम उम्र गुलकारा के पसंदीदा गुलकार मैडम नूरजहां और उस्ताद मेहंदी हसन खान साहब हैं और महक ने गुलकार साहिर अली बग्गा के साथ गाने की ख्वाहिश का भी इजहार किया। मैं साहिर अली बग्गा साहब के साथ गाना चाहती हूँ और नबील शौकत साहब के साथ गाना चाहती हूँ। साहिर अली बग्गा का मशहूर आम गाना भी गुनगुनाया। सकू यार मड़ा वड़ाए, भावे सिर दी बाजी लग जावे। महक बाकायदगी से मौसीकी की खास तरबियत ले रही हैं और हारमोनियम कीबोर्ड बजाने में भी महारत हासिल कर रही हैं। फन किसी की मेरास नहीं बल्कि ये एक खुदादाद सलाहियत है। महक अपने इस फन से न सिर्फ अपना बल्कि मुल्क का नाम भी रोशन करना चाहती हैं। कैमरामैन अब्दुल वाहिद खान के हमरा राहिल बेग, सिटी 21। सिटी 21 बना गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 11 के इलाका मकीनों की आवाज़। पिछले 5 रोज से गुलिस्तान जौहर में बिजली मुअत्तल थी। जैसे ही सिटी 21 पर खबर नशर हुई तो के इलेक्ट्रिक की जानिब से खबर का एक्शन लेते हुए इलाके की बिजली बहाल कर दी गई है। बात करेंगे सादत हुसैन से। सादत, बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं रिपोर्ट कर रहा हूँ गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 11 में, जहाँ तकरीबन 5 रोज से जो है वो बिजली मुअत्तल थी, लेकिन सिटी 21 के ऊपर खबर नशर होने के बाद के इलेक्ट्रिक की जानिब से फौरी एक्शन लिया गया और गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 11 में जो है बिजली बहाल कर दी। इसी सिलसिले में हम यहाँ पे मौजूद हैं, हमारे साथ जो है यहाँ के इलाका मकीन मौजूद है, इनसे हम जानते हैं। जी सर, 5 दिन जो है यहाँ पे बिजली नहीं थी, काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात हुई, लेकिन अब आखिरकार जो है सिटी 21 के ऊपर खबर नशर हुई और अब बिजली बहाल हो गई। इस हवाले से क्या कहेंगे आप? पहले दिन जब एहतजाज हुआ हम ही करने वाले थे, तो मैं इसी तरह 21 के आगे मौजूद था और हम लोगों ने इनसे कंप्लेन की कि इस तरीके से हमारे साथ हो रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने भी कोशिश की, तो मीडिया पे जब बात चली तो डेफिनेटली कुछ रिज़ल्ट निकला। लेकिन हमारी इल्तिजा है, सब जितने भी हमारे इस मोहल्ले के लोग हैं, मकीन हैं, वो टाइम पे अगर बिलिंग करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आइंदा हमें इस तरह की मुसीबत में मुब्तला नहीं होना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया। जी बिल्कुल, आपने जाना कि यहाँ के जो सीनियर इलाका मकीन उनका कहना था कि 5 रोज़ से यहाँ पे बिजली नहीं थी, लेकिन जब सिटी 21 के ऊपर जो है ख़बर नशर हुई उसके बाद जो है यहाँ की जो के इलेक्ट्रिक जो इंतज़ामिया थी उन्होंने फौरी एक्शन लिया और जो है यहाँ पे इलाके की बिजली बहाल की। साथ ही शहरी का ये भी कहना है कि जो यहाँ पे जो इलाका मकीन है जिनके ड्यूज़ अभी बाकी हैं वो ड्यूज़ जो है वो पूरे करें ताकि इससे इलाके को जो है वो मुश्किलात का सामना ना हो। जी नाजरीन, रकबे और आबादी के लिहाज से न्यू कराची शहर का बड़ा जोन करार दिया जाता है। 6000 से ज़ायद एकड़ रकबे पर मुश्तमिल इस जोन के बासी इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाहाली से परेशान है। रिजवान अहमद की रिपोर्ट। गढ़ों में तब्दील मरकजी सड़कें, लिंक रोड्स और गलियां, हर सू इंफ्रास्ट्रक्चर उधड़ा हुआ है। सूरत हाल की वजह फराहमी और निकासी आप के अबतर निज़ाम को करार दिया जाता है। असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर महकमा बिल्डिंग एंड रोड बल्दिया वस्ती फैसल सगीर कहते हैं वाटर एंड सीवरेज बोर्ड का नाकारा निज़ाम न्यू कराची जोन के इंफ्रास्ट्रक्चर को निगल गया। ये तो पहली बार हो रहा है हमारी तरफ ये काम, जब से हम यहाँ हैं, पैदा यहीं हुए हम लोग, तो ये पहली बार है कि हमारे पास यहाँ कोई काम हो रहा है इधर। बल्दिया बस्ती की इंतजामिया भी इंफ्रास्ट्रक्चर के बिगाड़ को दुरुस्त करने में मसरूफ है, मगर शहरी कहते हैं तबाही ज्यादा और तामीराती काम कम हो रहा है। यूसी 13 न्यू कराची रशीदाबाद के मकीन बल्दिया बस्ती की जानिब से गलियों की पुख्तगी को खुश आइंद करार देते हैं। इससे बहुत ज्यादा मुतमईन है जी, बहुत अच्छे मुतमईन है, माशाल्लाह बेहतरीन काम हो रहा है और सही पायदार काम हो रहा है, अच्छा काम हो रहा है। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो यहाँ काम करवा रही है डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के अंदर, तकरीबन ये समझें कि काम तो अच्छे हो रहे हैं, 80% काम डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में हो रहे हैं जो डीएमसी करवा रही है। अब तो माशाल्लाह से ये कि काम की रफ्तार बढ़ गई है, अब तो काम तेज़ हो रहे हैं और डीएमसी वगैरह जितने भी काम वगैरह हो रहे हैं उनमें तेज़ी आई है। न्यू कराची जोन में नॉर्थ कराची भी शामिल है जिसकी आबादी 30 लाख से तजावज़ कर रही है। बेहतर माहौल की फराहमी के लिए यहाँ वाटर बोर्ड को बहुत काम करने की ज़रूरत है। करीमाबाद से मुत्तसिल मूसा कॉलोनी में सीवरेज का निज़ाम दरहम बरहम हो गया। मूसा कॉलोनी की गलियों में गटर उबलने से शहरी परेशान हो गए। इलाका मकीनों का घर से निकलना भी अजीरन हो गया है।
ضلع وسطی گلبرگ ٹاؤن کریم آباد سے متصل علاقہ موسیٰ کالونی میں سیوریج کا نظام دھرم برم ہو گیا. گلیوں میں جگہ جگہ گٹر ابلنے لگے. گھروں کے باہر گندا پانی کئی روز سے جمع ہے. علاقہ مکین شدید پریشانی میں مبتلا ہیں. ہمارے بچے گھر سے نہیں نکل سکتے, پریشانی گھر کے اندر قید ہو کے رہے گا. یہاں کی انتظامیہ ایسی آتی کھولتی ہے چلی جاتی ہے, اس کے ان کے جانے کے بعد فوراً ہی بعد یہ دوبارہ یہی حال ہو جاتا. علاقہ مکین کہتے ہیں مسجد کے باہر گٹر کا پانی کی وجہ سے نمازیوں کو بھی دشواریوں کا سامنا ہے. مسجد میں آنے کی پریشانی, مسجد میں نہیں آ سکتے پانی کے, ادھر دیکھو پانی بھرا, اس سائڈ پہ بھی دیکھو, ادھر بھی دیکھو, دونوں طرف چاروں طرف پانی. موسیٰ کالونی کی چند گلیوں میں سیوریج کے جمع پانی کے باعث گھروں سے نکلنا بھی دشوار ہو گیا ہے. علاقے میں تعفن پھیلنے سے بیماریوں کا بھی خدشہ ہے. علاقہ مکین کا مطالبہ ہے کہ سیوریج کی لائن کی مرمت کروانے کے ساتھ ساتھ صفائی کرائی جائے. کیمرہ مین حیدر علی کے ساتھ محمد حماد, سٹی 21. اب آپ کو بتائیں کہ سندھ سرکار نے سندھ ہیلتھ کیئر کمیشن میں 7 ممبران کی 3 سال کے نامزدگی کر دی. سندھ کابینہ کی منظوری کے بعد محکمہ صحت سندھ نے نامزدگی کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا ہے. سندھ سرکار نے سندھ ہیلتھ کیئر کمیشن میں 7 ممبران کی 3 سال کے لیے نامزدگی کر دی ہے. مزید جانیں گے آزاد نہوڑیوں سے. آزاد, اپڈیٹ کیجیے گا. جی بالکل, سندھ سرکار نے سندھ ہیلتھ کیئر کمیشن میں 7 ممبران کی 3 سال کے لیے ممبر کے طور پر نامزدگی کر دی ہے, جس کا سندھ کابینہ کی منظوری کے بعد محکمہ صحت سندھ نے نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا ہے. نوٹیفیکیشن کے مطابق نئے نامزد ممبران میں ڈاکٹر خالد شیخ جو سابق اسپیشل سیکریٹری پبلک ہیلتھ انجینئر کے عہدے پر فائز رہے, وہ ریٹائرڈ ہیں. اس کے علاوہ دیگر ریٹائرڈ ڈاکٹروں میں ڈاکٹر انیس حسین موسوی, پروفیسر سمیر قریشی, پروفیسر شعیب گانگٹ, ڈاکٹر حجاز صدیقی, ڈاکٹر مرزا علی مظہر اور ڈاکٹر عبدالغفور شورو شامل ہیں, جن کو سندھ ہیلتھ کیئر کمیشن میں 3 سال کے لیے ممبر کے طور پر نامزد کر دیا گیا ہے. ان کی جو ہے تعیناتی کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے. جی بہت شکریہ آزاد, آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا. خام مال کی عدم دستیابی اور پیداواری لاگت میں اضافہ ہو گیا. پاکستان فارماسیوٹیکلز مینوفیکچررز نے 40 سے زائد کمپنیاں جلد بند ہونے کا خدشہ ظاہر کر دیا. تفصیلات جانیں گے کاوش میمن سے. جی بالکل, دوا ساز کمپنیاں اب سے کچھ روز قبل اس خدشے کا اظہار کر چکی تھی کہ خام مال نہ ہونے کے باعث جو مختلف کمپنیاں ہیں وہ بند ہو جائیں گی, اور اب جو ہے وہ گھڑی آن پہنچی ہے کہ جب صورتحال جو ہے وہ تشویشناک ہوتی جا رہی ہے. میرے ساتھ موجود ہے چیئرمین PPMA فاروق بخاری. سر, کس طرف جا رہی ہے سچویشن, اور جو LCs کی کلیئرنس کا مسئلہ تھا اور تمام معاملات, تو اس وقت کیا پوزیشن ہے؟ السلام علیکم. جی اچھا, پچھلے کئی مہینوں سے ہم اس کا خدشہ ظاہر کر رہے تھے کہ ہمیں LCs اور بینک ریفیوز کر رہے ہیں ڈیو ٹو شارٹیج آف فورن ایکسچینج جو کنٹری میں. اچھا, وہ سلگش ہی رہا ہے. ابھی ہمارا مسئلہ حل تو ہوا ہے ان ریگارڈس ٹو امپورٹس وغیرہ, بٹ آف کورس از ویری سلگش. اسٹیٹ بینک ہم سے تعاون بھی کر رہا ہے, بٹ یٹ اگین ویری سلو پروسیس ہے. جیسے ہماری کافی 50 کمپنیوں سے اپلائی کیا تھا, ان کے ابھی تک صرف 15 کمپنیوں کے مسئلے حل ہوئے ہیں. بجلی کا خرچہ بڑھا ہے, آپ سب واقف ہیں اس سے, عام جو صارفین ہیں ان کو بھی پتہ ہے کہ بجلی کتنی کہاں پہ گئی ہے. ایوری cost of production has increased now. Having said that, LCs کا مسئلہ تو تھا ہی تھا. اب جو ہماری کاسٹ کی لاگت ہے وہ بہت زیادہ ہو گئی ہے, اور انفارچونیٹلی وتھ اے ویری ہیوی ہارٹ آئی ہیو ٹو سے دس کہ ہمارے کافی ممبران حضرات ہیں جنہوں نے لیٹر رسال کر دیے ہیں ڈریپ کو کہ وہ فورس میجور کلیم کر رہے ہیں اور وہ پروڈکشن نہیں کر سکتے. ہیپرین ایک انجیکشن آتا ہے, اس کا لے لیں, وہ 600 سے اب آج کل 2000 کا مل رہا ہے. میں نے خود بینگ فرام فارماسیوٹیکل کمپنی میں ڈسٹریبیوٹر سے 2000 کا لیا ہے. ہیونگ سیڈ دیٹ, شارٹیجز ہیں اور بلیک مارکیٹنگ ہو رہی ہے جن کی شارٹیجز ہیں. اچھا, پوائنٹ بینگ کہ شارٹیجز ہماری اس کی وجہ سے تھی جو LC سلگشلی کھل رہی تھی یا زیادہ لوگوں کی ریفیوز ہو رہی تھی. اب وہ پوزیشن آ گئی ہے کہ کمپنیز بند ہونا شروع ہو گئی ہیں. اچھا, ریسنٹلی آلموسٹ اف آئی کوڈ بی رائٹ, ہمیں جو PPMA دفتر میں رسال ہوئے ہیں آلموسٹ 40 کے لگ بھگ کمپنی کے لیٹرز آئے ہیں کہ ہم جی فورس میجور کر رہے ہیں اور 7-8 دن میں ہمیں مجبوری میں کمپنی بند کرنا پڑے گی. بالکل, چیئرمین PPMA فاروق بخاری نے خطرات سے آگاہ کر دیا ہے کہ ملک بھر میں بیشتر کمپنیاں جو ہے وہ بند ہو چکی ہیں, کیونکہ ڈالر نے جس طریقے سے ایک ہائپ کریٹ کی ہے کہ 270 کی سطح سے بھی زیادہ عبور کر چکا ہے, جس کے باعث مشکلات میں اضافہ ہو گیا ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ مارکیٹ میں ادویات کی قلت جو ہے وہ برقرار ہے اور ساتھ ہی منافع خور بھی سرگرم ہو چکے ہیں. بریک کے بعد آپ کو بتائیں کہ ایڈیشن RG کراچی جاوید عالم اوڈھو نے کراچی میں اسٹریٹ کرائم کی وارداتوں میں 16% اضافے کے اعتراف کے ساتھ ہی
ही शहर में दीगर जुराइम और दहशत गर्दी के वाक़यात की शरह में कमी का दावा भी कर दिया। वसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट। एडिशनल आईजी कराची जावेद आलम ओडो ने साइट एसोसिएशन के सनतकारों से खिताब किया और कहा कि गुज़श्ता हफ्ते वज़ीर आला हाउस में सेफ सिटी प्रोजेक्ट पर अहम इजलास हुआ। मंसूबा जल्द शुरू कर दिया जाएगा। जावेद आलम ओडो ने बताया कि सनतकारों पर हमले के केस को जल्द हल कर लिया जाएगा। इस केस में मुस्बत पेशरफ्त हुई है। पुलिस के निज़ाम को स्मार्ट कार्ड सिस्टम से मुंसलिक कर रहे हैं। आम पुलिस का इमेज है, उसके मुताबिक ये मोबाइल पुलिसिंग से निकल के हम स्मार्ट कार्ड पुलिसिंग में आ रहे हैं। इसकी शुरुआत हम क्लिफ्टन से और जो साउथ का इलाका है उससे शुरू करवा रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट साउथ को हमने मार्क किया है और इसके लिए नॉड हमें मिल गई है सीएम साहब से। सदर साइट रियाजुद्दीन जुबैर मोतीवाला और दीगर सनतकारों का कहना था कि तजावुजात की भरमार क्रिमिनल्स के ठिकानों में तब्दील होते जा रहे हैं। ढाबे हैं, जो इलीगल ट्रक स्टैंड्स हैं, इसी तरह से जो ठेले हैं जो मुख्तलिफ जगह पर खड़े हो गए हैं, जिसकी अभी कुछ तफसील और सारी चीज़ें आपको दिखाएंगे। मैं समझता हूँ कि अगर हमारे हालात बेहतर होंगे, इंडस्ट्री ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर सकेगी, तभी हम इस जंग से लड़ सकते हैं। अदरवाइज़ इकोनॉमिकल और जो हमारे ये लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, ये दोनों अगर मर्ज हो जाएंगी तो सर फिर कुछ भी नहीं रहेगा। साइट के अंदर मैं समझता हूँ कि कोई 24 या 26 एंट्री एग्जिट पॉइंट्स हैं, उनको पूरी तरह से जो है ना उसको आपको 24 घंटे के लिए उसको जो है ना किसी सूरत के अंदर भी जो है उसके अंदर विजिलेंस होनी चाहिए। जिस पर एडिशनल आईजी ने शहर में बढ़ते हुए स्ट्रीट क्राइम को महंगाई और बेरोजगारी से जोड़ते हुए बड़े जराइम की शरह में कमी के आदादोशुमार बता दिए। 24,000 थे 2021 में और 2022 में तकरीबन 28,400 है। ये CPLC की भी फिगर्स हैं, हमारी जो रियल फिगर हैं जिसको हमने कलेक्ट किया है वो भी इसके करीब है। जावेद आलम ओडो ने बताया कि शहर कायद में तैनात 800 पुलिस एहलकारों को CPEC सिक्योरिटी से वापस बुलाया जा रहा है, जबकि अनकरीब शहर के 5,000 पुलिस एहलकारों को भर्ती किया। कैमरामैन इब्राहिम खान के साथ वसीम इफ्तिखार, सिटी 21। कराची के 9 हलकों पर ज़िमनी इंतखाब के लिए 26 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करवा दिए। रिटर्निंग अफसरान के दफातर में गहमा गहमी रही। तहरीक इंसाफ के आफ्ताब सदीकी, पीपल्स पार्टी के सुहेल मंसूर, MKM के शेख सलाहुद्दीन ने भी कागजात नामजदगी जमा करा दिए। तहरीक इंसाफ के इस्तीफों से खाली होने वाली नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाब के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने के दूसरे रोज 9 हलकों पर मुख्तलिफ जमातों और आजाद 26 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा कराई। NA 243 शर्की की नशिस्त पर किसी उम्मीदवार ने ताहाल कागजात नामजदगी जमा नहीं कराई। पीपल्स पार्टी के ख्वाजा सुहेल मंसूर ने NA 256 में कागजात नामजदगी जमा कराने के बाद कहा कि MKM अब किंग्स पार्टी बन गई, अब वही चेहरे दोबारा आएंगे। अब मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान नहीं है, वो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट किंग्स पार्टी है। अब आप देखिएगा जो उनके कैंडिडेट उतरेंगे, जो वो कहते थे कि हमारे शोहदा, वो कहते थे जी हमारे असीर कारकुन, वो कहते हैं जी हमारे गुमशुदा कारकुन, ये इंशाल्लाह 9 सीटों के ऊपर आप देख लीजिएगा सारे के सारे किंग्स आएंगे, कोई भी उसमें से नहीं आएगा, सारे दावे और वही झूठे हैं। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी शेड्यूल के मुताबिक जमा होने वाले कागजात पर 13 फरवरी तक जांच पड़ताल होगी और 22 फरवरी तक उम्मीदवार कागजात नामजदगी वापस ले सकते हैं, जबकि 9 हलकों पर पोलिंग 16 मार्च को होगी। कैमरा और रिपोर्टिंग टीम के साथ इख्तियार अनवर, सिटी 21।